जो मिडिवल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफी हाई वेटेज रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल एम्पायर 1526 से 1857। इस एम्पायर की शुरुआत 1526 से हुई और ये 1857 तक चला। बाबर 1526 से 1530। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव रखी। वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बड़े पैमाने पर गन पाउडर इस्तेमाल करने वाले पहले शख्स थे और उन्होंने युद्ध में तुगलुमा फॉर्मेशन का यूज किया। दौलत खान लोदी और शायद राणा संगा के इनवाइट करने पर उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। बाबर ने खुद को उज़्बेक्स या मंगोल्स का वंशज बताया और बादशाह का टाइटल अज्यूम किया। अपनी शुरुआती जिंदगी में वो 12 साल की एज में फरगाना का रूलर बने, लेकिन उज़्बेक्स ने उन्हें वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने 22 साल की एज में 1504 में काबुल को जीता। उनके मेजर बैटल्स में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 और बैटल ऑफ घाघरा 1529 शामिल हैं। उनकी डेथ 1530 में आगरा में हुई और पहले उन्हें वहीं बरी किया गया, लेकिन बाद में उनकी परमानेंट कब्र काबुल में बनाई गई। बाबर ने टर्किश में तुजु की बाबरी नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसे अब्दुल रहीम खानी खाना ने पर्शियन में बाबरनामा के नाम से ट्रांसलेट किया और मैडम बेवरेज ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हुमायूं 1530 से 1540 एंड 1555 टू 1556। हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे और उनके 3 और भाई कामरान, हिंदाल और असगारी थे। कामरान काबुल और कांदाहार पर रूल करता था, जबकि हिंदाल गुजरात के एक छोटे से रीजन का रूलर था। हुमायूं को शेरशाह सूरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसमें वो बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम 1540 में शेरशाह से हार गए। इसके बाद वो इंडिया से भागकर 15 साल तक ईरान में सफाविद डायनेस्टी के पास रेफ्यूज लिए हुए थे। उनकी बायोग्राफी हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं के टाइम में दिल्ली में हुमायूंस टून बना, जिसे उनकी वाइफ बेगा बेगम या हाजी बेगम ने चारबाग स्टाइल में बनवाया था। उन्होंने दिल्ली में दीनपनाह नाम का सिटी भी फाउंड किया, जो उनकी सेकेंड कैपिटल बनी। शेरशाह की डेथ के बाद वो 1555 में इंडिया वापस आए और अफगान्स को हराकर दिल्ली फिर से हासिल कर ली। 1556 में दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई और उन्हें वहीं बरी किया गया। शेरशाह सूरी 1540 टू 1545। शेरशाह सूरी एक अफगान रूलर थे जो बिहार के ससाराम के एक जागीरदार हसन खान के बेटे थे। उनका ओरिजिनल नाम फरीद खान था। उन्होंने हुमायूं को बैटल्स ऑफ चौसा 1539 और कन्नौज बिलग्राम 1540 में हराकर सूर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने मालवा 1542, रायसेन 1543, रणथंबोर 1542, चित्तौड़ 1544 और कालिंजर 1545 को जीता। कालिंजर उनका लास्ट एक्सपीडिशन था, जिसमें सीज के दौरान एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन से उनकी डेथ हो गई। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में रूपी को फिक्स स्टैंडर्ड कॉइन के तौर पर इंट्रोड्यूस करना, एम्पायर में वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करना, कराची से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाना, जीटी रोड के अलोंग सराय यानी रेस्ट हाउसेज एस्टैब्लिश करना शामिल था। लैंड को मेजर किया गया और एवरेज प्रोड्यूस का 1/3 लैंड टैक्स फिक्स किया गया। फार्मर्स को पट्टा यानी टाइटल डीड और कबूलियत यानी डीड ऑफ अग्रीमेंट दिए गए, जिसमें उनके राइट्स और टैक्सेस डिफाइन किए गए थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बाद में अकबर ने अडॉप्ट किया। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को रिमूव कर दिया और कल्टीवेटर्स से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया। अकबर 1566 टू 1605। अकबर हुमायूं के बेटे थे और हुमायूं की डेथ के बाद 13 इयर्स की एज में थ्रोन पर बैठे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में बैरम खान के लीड में मुगल फोर्सेज ने हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के लीड में अफगान फोर्सेज को हराया। उनका कोरोनेशन पंजाब के कलानौर में हुआ। उनका ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी था। उनकी राजपूत के प्रति पॉलिसी उन्हें डिप्लोमेसी और रिस्पेक्ट के थ्रू जीतना था। उन्होंने राजपूत किंग्स को मुगल सर्विस में एनलिस्ट किया और उन्हें मुगल नोबिलिटी के बराबर ट्रीट किया। उन्होंने हरकाबाई या जोधाभाई से शादी की, जो कचवाहा प्रिंसेस थीं और भरमाल की बेटी थीं। महाराणा प्रताप सिंह, मेवाड़ के राणा संगा के ग्रैंडसन, ने मुगल सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की और उनके बीच बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 हुई, जो महाराणा प्रताप और मानसिंह यानी आमेर के राजपूत रूलर के लीड में मुगल फोर्सेस के बीच फाइट हुई। इसका रिजल्ट इनकंक्लूसिव रहा और राणा प्रताप ने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। रिलीजन के मामले में उन्होंने 1581 में दीन-ए इलाही नाम का एक नया रिलीजन स्टार्ट किया, जो वेरियस रिलीजन्स का सिंथेसिस था, लेकिन ये ज्यादा नहीं चला। बीरबल पहले और सिर्फ हिंदू थे,
जिन्होंने दीन-ए इलाही एक्सेप्ट किया। उन्होंने सुलह-ए-कुल की पॉलिसी फॉलो की। उन्होंने आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और फतेहपुर सीकरी जैसे फोर्ट्स और सिटीज बनवाए। फतेहपुर सीकरी 1570 के अराउंड शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में इस्टेब्लिश किया गया। गुजरात पर विक्ट्री कमेमोरेट करने के लिए 1573 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। उन्होंने 1571 में कैपिटल सीकरी शिफ्ट किया, फिर 1585 में सीकरी से लाहौर और 1598 में लाहौर से आगरा शिफ्ट किया। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में जजिया को अबॉलिश करना डेट और रीजंस डिबेट में है और 1571 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना शामिल है। मनसबदार अपॉइंट किए जाते थे और उन्हें मनसब दिया जाता था। रैंक जात यानी नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन्ड और सवार यानी नंबर ऑफ हॉर्समैन मेंटेन्ड से डिटरमिन होता था। मनसबदार्स को ऑफन जागीरदारी राइट्स यानी रेवेन्यू असाइनमेंट्स दिए जाते थे। अकबर के टाइम में हाईएस्ट रैंक 7000 था, जैसे कि मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह। पेमेंट कैश या जागीर में होती थी, मनसब के साइज पर डिपेंड करता था। अकबर के कोर्ट में नवरत्न यानी 9 जेम्स थे, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा। अकबरनामा अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम्स में लिखी थी, जिसमें वॉल्यूम 1 अकबर के एंसेस्टर्स, वॉल्यूम 2 अकबर का रेन और वॉल्यूम 3 आईने अकबरी यानी अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें महाभारत को रजमनामा फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ट्रांसलेट, रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ट्रांसलेट, भगवद गीता और अदर संस्कृत टेक्स्ट्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। उनका लास्ट एक्सपीडिशन 1601 में खानदेश के असीरगढ़ फोर्ट का सीज था। उनकी डेथ 1605 में आगरा में हुई और उन्हें आगरा में बरी किया गया। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर अकबर के बेटे थे और उनका ओरिजिनल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। 1601 में जब अकबर साउथ इंडिया में थे, तब उन्होंने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। उन्होंने जस्टिस चाहने वाले लोगों के लिए आगरा फोर्ट में चेन ऑफ जस्टिस क्रिएट की थी। उनकी मैरिजेज में मानमती बाई यानी जगत गोसाई से शादी शामिल है, जो राठौर प्रिंसेस थीं, शाहजहां की मदर, और मेहरुन निसा यानी शेर अफगान की विडो से शादी की, जिसे उन्होंने नूरजहां का टाइटल दिया, मोस्ट बिलवेड वाइफ। नूरजहां ने बादशाह बेगम का टाइटल लिया और जहांगीर के डेथ के बाद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वील्ड की। फॉरेन रिलेशंस में 1608 में विलियम हॉकिंस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कोर्ट विजिट किया और उन्हें 400 का मनसब ग्रांट किया गया, लेकिन वो ट्रेडिंग राइट सिक्योर नहीं कर पाए, हेक्टरशिप पर आए थे। 1615 में सर टॉमस रो, एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स I ने विजिट किया और सक्सेसफुली ट्रेडिंग राइट्स और सूरत में ट्रेडिंग पोर्ट एस्टैब्लिश करने की परमिशन ऑब्टेन की। उन्होंने अहमदनगर को कैप्चर किया और बलागात का टेरिटरी मलिक अंबर यानी एबिसीनियन को ग्रांट किया। रिलीजियस पॉलिसीज में 1606 में 5th सिख गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके रिबेलियस बेटे खुसरो मिर्जा को शेल्टर दिया था। उनके सन्स खुसरो और बाद में खुर्रम यानी शाहजहां और मोहब्बत खान ने नूरजहां के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस की वजह से रिवोल्ट्स किए। उन्होंने पर्शियन में तुजुक जहांगीरी नाम से अपने मेमोइर्स लिखे। उनकी डेथ 1627 में हुई और उनका टूम्ब लाहौर में है। उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद बनवाई। शाहजहां 1628 to 1658। शाहजहां जहांगीर और जगत गोसाई के बेटे थे। वो अपनी डेक्कन और फॉरेन पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में दीवाने आम यानी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दीवाने खास यानी हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस और पीकॉक थ्रोन बनवाया। पीकॉक थ्रोन को बाद में 1739 में नादिर शाह ने लूट लिया था। उन्होंने 1632 में पोर्चुगीज को हराया। 1637 में अहमदनगर को एनेक्स किया। बीजापुर और गोलकुंडा ने उनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली। फॉरेन ट्रैवलर्स में निकोलो मानुची, इटालियन, फ्रांसुआ बर्नियर, फ्रेंच फिजिशियन दाराशिको के कोर्ट में, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फ्रेंच ज्वेलर और पीटर मंडी शामिल हैं। पीटर मंडी ने शाहजहां के रेन के दौरान फेमाइन को डिस्क्राइब किया था। वो आर्ट कल्चर और आर्किटेक्चर को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। उनके आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में रेड फोर्ट दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा और मोती मस्जिद आगरा शामिल हैं। 1658 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके बेटों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को फेवर करते थे। की बैटल्स में बैटल ऑफ धर्मत 1658, बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 और बैटल ऑफ देवराई 1659 शामिल है। औरंगजेब विक्टोरियस हुए और उन्होंने दारा शिकोह को हराकर मार दिया और अपने दूसरे भाइयों और शाहजहां को आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर दिया। शाहजहां की डेथ 1666 में आगरा फोर्ट में कैप्टिविटी में हुई और उन्हें ताजमहल आगरा में बरी किया गया। बादशाहनामा यानी शाहजहां के रेन की क्रॉनिकल अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। औरंगजेब 1658 to 1707। औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर और शाहजहां को इम्प्रिजन करके थ्रोन सीज किया।
उन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया। उनके रिलीजियस पॉलिसीज में 9th सिख गुरु तेग बहादुर 1675 को कैप्चर और एग्जीक्यूट करना शामिल है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस करने से मना कर दिया था और कश्मीरी पंडित्स की फोर्स्ड कन्वर्जन का अपोज किया था। उन्होंने जजिया को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया। इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन्फोर्स करने के लिए रिलीजियस ऑफिसर्स अपॉइंट किए। उनके रेन के दौरान फतावा ए आलमगीरी यानी डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज कंपाइल किया गया। डेक्कन पॉलिसी में उन्होंने 1681 तक नॉर्थ इंडिया पर कॉन्सेंट्रेट किया, फिर साउथ इंडिया मूव कर गए। उन्होंने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अनेक्स कर लिया, जबकि उन्होंने पहले मुगल सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। उनका मराठा एम्पायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में संभाजी महाराज के अंडर। औरंगजेब उन्हें डिसाइसिवली डिफीट नहीं कर पाए, जिसने मुगल एम्पायर को सिग्निफिकेंटली वीकन किया। उन्होंने अपने रेन के लास्ट 25 इयर्स डेक्कन में बिताए, कैपिटल से दूर, जिसने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। उनकी डेथ 1707 में खुलदाबाद यानी दौलताबाद, अब संभाजी नगर में हुई और उन्हें वहीं बरी किया गया। उन्होंने जिंदा पीर का टाइटल लिया। उनके आर्किटेक्चर में मोती मस्जिद दिल्ली और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र शामिल है, जिसे उनके बेटे प्रिंस आजम शाह ने 1660 में अपनी मदर दिलरास बानू बेगम यानी मिनी ताजमहल के लिए बनवाया था। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। बहादुर शाह 1 यानी 1707 to 1712, जिनका ओरिजिनल नाम शाह आलम 1 था, रूलर बने। उनके बाद जहांदार शाह 1712 to 1713 बने, जिन्होंने जजिया अबॉलिश किया और जुल्फिकार खान की हेल्प से किंग बने। फरूख सियार 1713 to 1719 सैयद ब्रदर्स यानी किंग मेकर्स की हेल्प से किंग बने। उन्होंने 1717 में गोल्डन फरमान इशू किया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्सेस पे किए ट्रेड करने और दस्तक पासेस इशू करने का राइट दिया गया, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन बना। बाद में सैयद ब्रदर्स ने मराठास की हेल्प से उन्हें मार दिया। मोहम्मद शाह 1719 to 1748, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते थे, रूलर बने। उन्होंने सैयद ब्रदर्स को असैसिनेट करवा दिया। 1739 में नादिर शाह के इन्वेजन और दिल्ली की लूट ने मुगल पावर को बड़ा झटका दिया। लेटर मुगल रूलर्स में अहमद शाह 1748 to 1754, आलमगीर II 1754 to 1759, शाह आलम II 1759 to 1806 शामिल हैं, जिनके रेन में बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। अकबर II 1806 to 1837 और बहादुर शाह II, बहादुर शाह जफर 1837 to 1857 लास्ट मुगल एम्परर थे। बहादुर शाह II ने 1857 के इंडियन रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया। उन्हें ब्रिटिश ने कैप्चर करके रंगून यानी बर्मा एग्जाइल कर दिया, जहां उनकी डेथ हो गई और इस तरह मुगल एम्पायर का एंड हो गया। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में मीर समान यानी रॉयल हाउस होल्ड के इंचार्ज, मीर बख्शी मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स के लिए, दीवान रेवेन्यू, फौजदार लॉ एंड ऑर्डर, अमल गुजार लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट और कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, सदर जुडिशियल अफेयर्स मैनेज करते थे, शिकदार परगाना लेवल पर पुलिस चीफ, अमीन रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, शामिल थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में सूबा यानी प्रोविंस, सरकार डिस्ट्रिक्ट यानी जिसे फौजदार लॉ एंड ऑर्डर और अमल गुजार रेवेन्यू के लिए हेड करते थे, परगाना तालुका और सब डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिकदार पुलिस के लिए और कानून को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए होते थे, और ग्राम जिसे मुकद्दम या विलेज हेडमैन हेड करते थे, शामिल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मुगल एम्पायर की डिटेल जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। अपना फेवरेट मुगल रूलर या मोमेंट कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पाते रहिए। क्यूरियस रहिए और सीखते रहिए।